वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि डिस्प्ले एड्स के अंदर क्या क्या टारगेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है जी, डिस्प्ले एड्स के अंदर टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली डिस्प्ले एड्स में जो भी टारगेटिंग है उसको आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में। पहली है ऑटोमेटेड टारगेटिंग और दूसरी है मैनुअल टारगेटिंग। ठीक, अभी अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊं वापस तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहां पे कौन सा ऑप्शन आ रखा है, ऑटोमेटेड टारगेटिंग। ऑटोमेटेड टारगेटिंग में आपको टारगेटिंग कुछ नहीं देनी, गूगल अपने आप बेस्ड ऑन योर लैंडिंग पेज, बेस्ड ऑन योर सर्च कैंपेन हिस्ट्री, खुद ही गूगल डिसाइड करेगा कि किसको ऐड दिखनी चाहिए और किसको नहीं दिखनी चाहिए। सो ये होता है ऑटोमेटेड टारगेटिंग। ऑटोमेटेड टारगेटिंग रेकमेंडेड नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहां पे ज्यादातर चीजें गूगल खुद डिसाइड कर रहा है, आप डिसाइड नहीं कर रहे। तो आप क्या करोगे टारगेटिंग, आप करोगे मैनुअल टारगेटिंग। ठीक है, कौन सी टारगेटिंग करोगे जी, मैनुअल टारगेटिंग। तो यहां पे देख रहे हो ऑप्शन है स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग। ये सारा आता कहां से है ये हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट हम टारगेटिंग समझते हैं। तो स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग। अब जैसे ही मैंने मैनुअल टारगेटिंग किया, आप देख सकते हो ये टारगेटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑडियंस, दूसरा डेमोग्राफिक्स और तीसरा कीवर्ड, चौथा टॉपिक और पांचवा प्लेसमेंट। तो मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो 5 टाइप की टारगेटिंग है मैनुअल टारगेटिंग के अंदर, मोटे मोटे तौर पे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की। सो डेमोग्राफिक्स इज एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम। राइट, अब ये जो आप हाउस होल्ड इनकम देख रहे हो ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इसको इग्नोर करना है। बाकी चीजों के बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किस, अगर आप जस्ट मेल दिखाना चाहते हो तो यहां से फीमेल हटा दो और अननोन हटा दो, जस्ट मेल रखो। आप अगर 18 से 24 दिखाना चाहते हो तो आप बाकियों को हटा दो। ठीक है, तो जिसे भी आप दिखाना चाहते हो, जो भी एज जेंडर आप दिखाना चाहते हो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आपकी एड दिखेगी। ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हम आते हैं ऑडियंस के अंदर। जैसे ही मैं ऑडियंस के अंदर आता हूं आपको अगेन 4 कैटेगरी दिख रही है। ठीक है, पहला हु दे आर, दूसरा एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी, तीसरा इन मार्केट लाइफ इवेंट्स एंड कस्टम इंटेंट और चौथा प्री मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं पहले पे, हु दे आर। तो जैसे ही मैं गया हु दे आर, आप देखो यहां पे बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पेरेंटल स्टेटस, आप किसे ऐड दिखाना चाहते हो, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स। तो आप जिसे भी दिखाना चाहते हो आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हो और उनको आपकी ऐड दिखेगी। ठीक है, अभी हम हटा देते हैं यहां से। देन पेरेंट्स के बाद आपको दिख रहा है देखो मैरिटल स्टेटस। राइट, तो आप किसे दिखाना चाहते हो, सिंगल, इन रिलेशनशिप, मैरिड, आप जिसे भी दिखाना चाहते हो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। देन एजुकेशन, किसे दिखाना चाहते हो, करंटली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जो बैचलर डिग्री है जिनके पास या एडवांस डिग्री है, आप जिसे भी दिखाना चाहते हो यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव होम ओनरशिप स्टेटस, आप किसे ऐड दिखाना चाहते हो, अगर आप होम ओनर्स को ऐड दिखाना चाहते हो तो आप यहां से होम ओनर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रेंटर्स को ऐड दिखाना चाहते हो तो आप यहां से रेंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो है आपका हु दे आर के अंदर।
अब दूसरा एक ऑप्शन है अफिनिटी एंड कस्टम अफिनिटी। देखो अफिनिटी एंड कस्टम अफिनिटी का मतलब होता है, अफिनिटी का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें लोगों का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। ठीक है, अफिनिटी इज ऐसी चीजें जिसमें लोगों का क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं अफिनिटी। तो अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाऊं तो यहां पे देखो ऑप्शन है एविड इन्वेस्टर्स। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो ऐसे लोग जिनको, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मेरी ऐड दिखेगी। अगर मैं ब्यूटी एंड वेलनेस में जाऊं, देखो फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून, सैलून, तो ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंटली सैलून्स विजिट करते हैं उनको मेरी ऐड दिखेगी। राइट, तो बड़ी सारी कैटेगरी हैं अफिनिटी के अंदर जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे होम एंड गार्डन है, तो होम डेकोर एंथुजियास्ट, ऐसे लोग जिनका होम डेकोर में इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट दो टाइप के हैं गूगल में, एक है अफिनिटी और दूसरा है कस्टम इंटेंट या इंटेंट। ठीक है, पहला क्या है, अफिनिटी, और दूसरा है नॉट कस्टम इंटेंट, दूसरा है इन मार्केट। राइट, अफिनिटी इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड इन मार्केट इज currently interested in। currently interested in, अफिनिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, एंड इन मार्केट होता है अभी आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप डेली क्रिकेट सर्च करते हो, तो क्रिकेट में क्या हो गया आपका, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। बट सपोज करो पिछले 4 5 10 दिन से आप कोई पर्टिकुलर चीज सर्च कर रहे हो, तो अभी आप क्या हो उस चीज के लिए इन मार्केट। राइट, बहुत ही सिंपल। तो यहां से आप अफिनिटी में जाके क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर ट्रैवल में जाऊं, बहुत सारी कैटेगरी है, आप देखो यहाँ पे कौन से आपके लिए बेस्ट है। तो बिजनेस ट्रैवलर, ऐसे लोग जो कि बिजनेस ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि बिजनेस ट्रैवलर्स, तो आप यहां से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो सारी चीजों को। एक ऑप्शन आपके पास है कस्टम एफिनिटी। राइट, कस्टम एफिनिटी का मतलब है, देखो अफिनिटी क्या है, गूगल अपनी तरफ से प्री डिफाइंड चीजें दे रहा है, कुछ गेमर्स, मूवी लवर्स, है ना, अपनी तरफ से कुछ प्री डिफाइन दे रहा है। कस्टम एफिनिटी इज आप चीजों को अपने हिसाब से क्या कर सको, कस्टमाइज कर सको, उसे हम कहते हैं कस्टम एफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां कस्टम एफिनिटी में जाऊं तो गूगल मुझसे पूछेगा भैया किसे ऐड दिखाना चाहते हो, है ना, तो मैं मल्टीपल इंटरेस्ट जोड़ के 10 12 इंटरेस्ट जोड़ के ऑडियंस तैयार कर सकता हूं जिसे मैं अपनी एड दिखा सकता हूं, कस्टम एफिनिटी। राइट, मैं मल्टीपल ऑडियंसेस जोड़ के, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल यूआरएल, मल्टीपल एप्स, मल्टीपल प्लेसेस, ये जोड़ के मैं इंटरेस्ट बना सकता हूं, ये जोड़ के मैं ऑडियंस बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट रखूं, से मैं करना चाहता हूं क्या, क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को टारगेट, या फिर सपोज करो मैं करना चाहता हूं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड लोगों को टारगेट, तो इंटरेस्ट में मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, और 6 पैक एब्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, और मैंने लिख दिया बॉडी बिल्डर्स। ठीक है, देन मुझे चाहिए यूआरएल्स जहां ये लोग विजिट करते हैं, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, bodybuilding.com। बेसिकली आपको 10 12 वेबसाइट्स लिखनी है अब यहाँ पे, bodybuilding.com, है ना, बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट्स यहाँ पे सर्च मार लो सीधे, यहाँ पे जाओ, बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट मिली, देखो ये रही बॉडी बिल्डिंग, एक डाल चुके हैं हम। एक है आपकी मसल एंड फिटनेस, है ना, ये रही muscle-and-fitness.com। तो यहाँ से कॉपी करो muscle-and-fitness.com और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, muscle-and-fitness.com हो गया, और फ्लेक्स है, तो यहाँ से कॉपी करो फ्लेक्स, और यहाँ से फ्लेक्स ले लो।
ठीक है, ऐसे ही और आप चीजें लोगे बड़ी सारी, और यहां पे जब आप करोगे ना गेट एस्टिमेट, तो गूगल आपको एस्टिमेट दिखाएगा कि ये जो ऑडियंस है इसका पोटेंशियल इंप्रेशन कितना है। तो देखो कितना दिखा रहा है, वीकली मैं 100 से 500 मिलियन इंप्रेशंस डिलीवर कर सकता हूं अगर मेरा उतना बजट है, राइट। और मैं यहां पे इसका लिख दूंगा नाम, यहां पे और मैं वेबसाइट्स और एप्स ये सब मैं डाल सकता हूं, राइट। यहां पे इंटरेस्ट आ रहा है, देखो यहां पे, अब यहां पे आप यूआरएल ले लो, यहां पे आप प्लेस ले लो, यहां पे आप ऐप ले लो, ठीक है। और ये सारे आप ऐड कर दो और आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। इसे मैं यहां से कर देता हूं, ऑडियंस का नाम लिख देता हूं। अच्छा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तो यहां लिख देता हूं और इसे करते हैं क्रिएट, और इसे मैं अब एज अ इंटरेस्ट या एज अ ऑडियंस यूज कर सकता हूं, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये तो था आपका एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी। सिमिलरली अब अगला देखो क्या है, इन मार्केट। अब इन मार्केट में आप जाओगे तो देखो क्या आ रहा है, भाई सेम चीज है। पहले क्या था, वो अफिनिटी था, मतलब जिसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो। इन मार्केट इज अभी मार्केट में हो जिन चीजों के लिए। तो यहां से आप मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, यहां से अगेन आप जो भी रेलेवेंट कैटेगरी आपको लग रही है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। इन मार्केट, बहुत ही सिंपल। प्लस यहां पे देखो एक ऑप्शन है लाइफ इवेंट्स, है ना। आप यहां पे देख सकते हो जॉब चेंज, रिसेंटली स्टार्टेड न्यू जॉब, ऐसे लोग जिन्होंने नई जॉब स्टार्ट की, ऐसे लोग जो जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है मैरिज का, ऐसे लोग जिनकी जल्दी शादी होने वाली है, जिन्होंने रिसेंटली शादी की है, तो आप इन लोगों को भी यहां से क्या कर सकते हो, टारगेट। देन यू हैव कस्टम इंटेंट, आप क्या कर सकते हो, यूआरएल वगैरह के बेस पे अगेन कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी हमने क्रिएट किया था ना। सिमिलरली आप कस्टम ऑडियंसेस यहां से क्रिएट कर सकते हो कीवर्ड और यूआरएल डाल के, ठीक है, बहुत ही सिंपल। देन चौथी चीज क्या है आपका, रीमार्केटिंग। जो भी आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई है आप उन्हें यहां से ऐड दिखा सकते हो। आगे मैं आपको रीमार्केटिंग के बारे में सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे वो काम करती है, कैसे आप उन्हें दिखा सकते हो। तो ये तो आपका एक सेक्शन हो गया जो कि है ऑडियंसेस के ऊपर, जिसमें आपका डिटेल डेमोग्राफिक था, प्लस अफिनिटी कस्टम अफिनिटी था, प्लस इन मार्केट था, लाइफ इवेंट्स था। तो आप यहां से उन्हें ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहां जाओगे कंटेंट टारगेटिंग, और ये है देखो कीवर्ड, कीवर्ड टॉपिक प्लेसमेंट। कीवर्ड इज, आप जो भी कीवर्ड लिखोगे गूगल उन्हें क्या करेगा, ऐड दिखा देगा। अब ये तो कस्टम इंटेंट आ गया, इसको यहां से कैंसिल करते हैं। देखो ये आ गया कीवर्ड, राइट। आप यहां से कीवर्ड लिख सकते हो और गूगल उन्हें आपकी ऐड दिखा देगा। तो सपोज मैंने यहां पे लिख दिया बॉडी, इसे नॉट नाउ कर दो, बॉडी बिल्डिंग, है ना। अब गूगल मेरी ऐड दिखाएगा बॉडी बिल्डिंग। अब देखो यहां पे एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है आपके यहाँ पे कीवर्ड सेटिंग। एक तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, पहला क्या है, शोज एड टू पीपल लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन दिस कीवर्ड्स, कि गूगल उन्हें ऐड दिखाएगा जो कि इसमें क्या है, इंटरेस्टेड, है ना। गूगल उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि मेरा जो कीवर्ड है उसमें क्या रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, ये ऐड बस वहां दिखाओ, उन वेब पेजेस पे दिखाओ, उन एप्स पे दिखाओ और उन वीडियोस पे दिखाओ जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने एक कीवर्ड लिखा है, ऐसे में और मल्टीपल कीवर्ड्स यहां पे लिख सकता हूं और इन्हें ऐड दिखा सकता हूं। अब कीवर्ड्स लिखने में यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये हम कर रहे हैं डिस्प्ले ऐड, और डिस्प्ले ऐड में खाली ब्रॉड सर्च होता है, खाली ब्रॉड मैच होता है, और कोई मैच नहीं होता। जैसे इसमें एग्जैक्ट मैच नहीं होता, जस्ट ब्रॉड मैच होता है, ठीक है। तो कीवर्ड उतने पावरफुल नहीं है डिस्प्ले एड्स के लिए, बट आप चाहो तो यहां पे लिख के इन्हें ऐड दिखा सकते हो। वापस जाओ, अब दूसरा देखो क्या है, टॉपिक्स। टॉपिक्स में क्या है देखो, गूगल ने आपकी बड़े सारे कैटेगरीज बना के दी हुई है गूगल ने आपको, आप इसमें से रेलेवेंट कैटेगरीज चूज कर सकते हो और अपनी ऐड दिखा सकते हो। जैसे एनिमल वेलफेयर है, पेट फूड है, तो आप इन्हें
सेलेक्ट करो। अब गूगल वहां वहां आपकी ऐड दिखाएगा, उन वेब पेजेस पे ऐड दिखाएगा, उन वीडियोस पे ऐड दिखाएगा, उन एप्स पे ऐड दिखाएगा आपकी जो पेट फूड एंड पेट केयर के बारे में। ठीक है, अगेन ब्रॉड मैच, नॉट एग्जैक्ट मैच। अगला क्या है, प्लेसमेंट। अब ये सबसे जबरदस्त है। प्लेसमेंट में देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, ऐप कैटेगरी। अब प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो जहां आप ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं वेबसाइट्स पे जाऊं और मैं यहां लिख दूं IRCTC, एक सेकेंड लोड हो जाए, देखो IRCTC आ रहा है ना। अगर मैं IRCTC सेलेक्ट कर लूं तो अब मेरी ऐड कहां दिखेगी, IRCTC के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी डोमेन पे ऐड दिखाना चाहते हो तो उस पे ऐड तभी दिखा सकते हो जब उसने अपनी वेबसाइट गूगल एड्स के साथ साइन अप की हो, जब उसने अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ इंटीग्रेट किया हो, गूगल एड्स के एडसेंस का वो मेंबर हो, तभी आप ऐड दिखा सकते हो, नहीं तो आप नहीं दिखा सकते। सिमिलरली अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे ऐड दिखाना चाहते हो तो आपको जस्ट वो यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करना है और आप वहां ऐड दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे लूं डॉक्टर बिंद्रा, तो मैं बिंद्रा जी की सारी वीडियोस पे ऐड दिखा सकता हूं। राइट, यहां से ले लिया मैंने डॉक्टर बिंद्रा। अब मैं बिंद्रा जी के चैनल पे जितनी वीडियोस हैं उन सब पे ऐड दिखा सकता हूं, प्रोवाइडेड वो वीडियो क्या होनी चाहिए, मोनेटाइज्ड। अगर वो वीडियो मोनेटाइज नहीं है तो मेरी ऐड वहां नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आप यहां से वो पर्टिकुलर एक ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप ऐड दिखाना चाहते हो। आपको बस उस ऐप का नाम लिखना है और वहां पे आपकी ऐड नजर आने लग जाएगी। राइट, सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं ट्रू कॉलर तो मेरी ऐड कहां दिखेगी, जस्ट ट्रू कॉलर के ऊपर। ठीक है, यहां पे ट्रू कॉलर देखो कहां है, ये रहा ट्रू कॉलर, है ना। तो आप उस पर्टिकुलर, नहीं ये कोई और है, ये एक्स कॉलर है, ये होगा ट्रू कॉलर। तो आप, अब मैं ट्रू कॉलर के ऊपर ऐड दिखा सकता हूं। राइट, तो मैं पर्टिकुलर ऐप सेलेक्ट कर सकता हूं जहां भी मैं ऐड दिखाना चाहता हूं और मैं वहां ऐड दिखा सकता हूं। राइट, तो ये आपके पास टारगेटिंग ऑप्शंस थे मल्टीपल, जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी एड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, डिस्प्ले एड्स पावरफुल होती हैं फॉर रीमार्केटिंग। नॉर्मल कैंपेन्स के लिए डिस्प्ले एड्स आर नॉट दैट गुड। ठीक है जी, तो आप एक बार इन सारे ऑप्शंस को आज एक्सप्लोर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।